वेलकम टू इनसाइड स्टडी फोरम एनवायरनमेंट एंड इकोलॉजी की क्विक रिवीजन सीरीज में ये लेक्चर 1 है और ये लेक्चर आपके लिए यूपीएससी, स्टेट पीएससी जैसे यूपी पीसीएस, एमपी पीएससी, बीपीएससी यानी बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन तथा अन्य स्टेट पीसीएस एग्जाम्स के लिए इम्पोर्टेंट रहेगा। उसके अतिरिक्त एसएससी, सी टेट, टेट, सुपर टेट, यूपी पुलिस यानी ऐसे सारे एग्जाम्स जिसमें इन्वायरमेंट के क्वेश्चंस आते हैं, उन सभी के लिए वीडियो इम्पोर्टेंट रहेगा। और इसमें काफ़ी वीडियोस मैं अपलोड करूँगा जिसमें हम क्विकली रिवाइज करेंगे कुछ इम्पोर्टेंट टॉपिक्स को जो इकोलॉजी इन्वायरमेंट के हैं। जैसे इन दिस सीरीज, इस सीरीज में हम कवर करेंगे इन्वायरमेंट और इकोलॉजी के टॉपिक्स को जो इम्पोर्टेंट हैं, जिनका काफ़ी वेटेज रहता है इन सभी परीक्षाओं में। अगर अभी तक आपने हमारा एप्लीकेशन डाउनलोड नहीं किया है तो आप प्ले स्टोर पर जाकर के सर्च करके इनसाइड स्टडी फोरम डाउनलोड कर सकते हैं, जहां पे आपको विभिन्न प्रकार के परीक्षाओं की टेस्ट सीरीज मिलेंगी, जैसे बैंक पीओ या फिर सी टेट, सुपर टेट, एसएससी, सीजीएल। तो वहाँ पे आप मिनिमम प्राइस में टेस्ट सॉल्व कर सकते हैं और अपना रैंक देख सकते हैं कि कितना रैंक आपका ऑल इंडिया लेवल पे है। अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि लगातार आपको वीडियोस मिलते रहें। और अगर आपको आज का पीडीएफ चाहिए तो उसके लिए आपको हमारा टेलीग्राम चैनल इनसाइड स्टडी फोरम ज्वाइन करना होगा। तो स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर 1। इसमें हम बात करेंगे बायोटिक इंटरेक्शंस के बारे में, यानी जैविक अन्योन्य क्रिया के बारे में क्या होती है। कोई भी इकोसिस्टम हो या फिर एरिया हो, उस इकोसिस्टम यानी पारिस्थितिकी तंत्र और एरिया में कुछ बायोटिक कम्युनिटी यानी जैविक समुदाय एक कॉम्प्लेक्स नेटवर्क स्थापित करते हैं इंटरेक्शंस का, जो दो प्रकार से इंटरेक्शंस दर्शाए जाते हैं। जैसे पहला है इंट्रा स्पेसिफिक इंटरेक्शन, यानी इसे हम अंतः जातीय अन्योन्य क्रिया कहते हैं। दूसरा है इंटर स्पेसिफिक इंटरेक्शन, इसे हम अंतरजातीय अन्योन्य क्रिया कहते हैं। अब इसका मीनिंग क्या होता है, आइए समझते हैं। इंट्रा स्पेसिफिक इंटरेक्शंस इस प्रकार के इंटरेक्शन में वन स्पीसीज या फिर सेम स्पीसीज के बीच में जो क्रियाएं होती हैं उसको हम इंट्रा स्पेसिफिक इंटरेक्शन कहते हैं। यानी दूसरे शब्दों में इस प्रकार के इंटरेक्शन में एक स्पीसीज या फिर सेम स्पीसीज के मेंबर्स के बीच में जो क्रियाएं होती है उसको हम इंट्रा स्पेसिफिक यानी अंतःजातीय कहते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल, एक काऊ है और एक और काऊ है, बीच में ग्रास है, फील्ड में ग्रास है। तो यहाँ पे काऊ क्या है, काऊ सेम स्पीसीज है, मेंबर दो हैं लेकिन स्पीसीज सेम है। इन दोनों काऊ का जो संघर्ष होगा, स्ट्रगल होगा, वो घास के लिए होगा। तो ऐसा इंटरेक्शन क्या है, दिस इज इंट्रा स्पेसिफिक इंटरेक्शन। अब समझते हैं इंटर स्पेसिफिक इंटरेक्शंस यानी अंतरजातीय अन्योन्य क्रिया। इस प्रकार के इंटरेक्शन में डिफरेंट स्पीसीज के बीच में, विभिन्न प्रजातियों के बीच में क्रियाएं होती हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल, लॉयन और लेपर्ड। लॉयन भी कार्निवोरस है, लेपर्ड भी कार्निवोरस है यानी मांसाहारी है, और बीच में कोई एक हार्बीवोरस प्राणी है जैसे काऊ है या डियर है। तो लॉयन का स्ट्रगल डियर के लिए, लेपर्ड का स्ट्रगल
डियर के लिए। ये इंट्रैक्शन हो रहा है, कैसा इंट्रैक्शन है? लॉयन एक अलग स्पीसीज है, लेपर्ड एक अलग स्पीसीज है। तो यहाँ पे क्या हुआ? डिफरेंट स्पीसीज के बीच में इंट्रैक्शन हो रहा है, तो इसको हम बोलेंगे अंतरजातीय यानी इंटर स्पेसिफिक इंट्रैक्शन। बायोटिक इंट्रैक्शन को कैटेगराइज किया गया है पॉजिटिव इंट्रैक्शंस में और नेगेटिव इंट्रैक्शंस में। पॉजिटिव इंट्रैक्शंस में हम बात करेंगे म्यूचुअलिज्म की यानी सहजीविता की, और कमेंसलिज्म की यानी सहभोजिता की। नेगेटिव इंट्रैक्शंस में हम बात करेंगे कंपटीशन यानी स्पर्धा की, प्रेडेशन की, पैरासिटिज्म की, अमेंसलिज्म की। देखिए, प्रेडेशन को हिंदी में हम बोलते हैं परभक्षण, और पैरासिटिज्म को हम बोलते हैं परजीविता, और अमेंसलिज्म को हिंदी में हम बोलते हैं असहभोजिता। तो ये नेगेटिव के अंदर आते हैं और ये पॉजिटिव के अंदर आते हैं। अब इसको विस्तार से समझते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे पॉजिटिव, जिसमें हम बात करेंगे म्यूचुअलिज्म की। इस प्रकार के बायोटिक इंटरेक्शन में बोथ स्पीसीज, दोनों प्रजातियों को बेनिफिट होता है। जैसे एग्जाम्पल है लाइकेन। लाइकेन का मतलब क्या होता है? लाइकेन फंजाई और एल्गी का रिलेशन होता है, जो सिम्बायोटिक रिलेशन होता है। अब इसमें क्या होगा? जो फंजाई है, फंजाई का मतलब कवक होता है, और एल्गी का मतलब होता है शैवाल। कवक शैवाल को रहने का स्थान देगा, जिसमें शैवाल बदले में कवक को फूड प्रोवाइड करेगा। तो इसमें क्या हुआ? दोनों को बेनिफिट हो रहा है। फ्रेंड्स, अगर मैं आपसे पूछूं स्टडी ऑफ एल्गी यानी शैवाल का अध्ययन क्या होता है, दूसरा मैं आपसे पूछूं स्टडी ऑफ फंजाई यानी कवक का अध्ययन क्या होता है, तो मैं चाहूंगा कि इसका आंसर आप कमेंट में जरूर लिखिएगा। अब बात करते हैं हम कमेंसलिज्म की यानी सहभोजिता की। इस प्रकार के बायोटिक इंटरेक्शन में एक स्पीसीज अनअफेक्टेड रहती है और दूसरी स्पीसीज को बेनिफिट होता है। एक स्पीसीज को कोई भी प्रभाव नहीं होता है, लेकिन दूसरी स्पीसीज जो है वो अनअफेक्टेड, एक स्पीसीज को कोई प्रभाव नहीं पड़ता है और दूसरी स्पीसीज बेनिफिट होती है, बेनिफिट प्राप्त करती है। जैसे काऊ बर्ड्स और कोई कैटल। जैसे मान लीजिए कुछ कैटल्स हैं और उनके पीठ पर काऊ बर्ड्स आती हैं, और कोई जानवर है, उस जानवर के बॉडी के ऊपर डिफरेंट टाइप्स ऑफ इंसेक्ट्स पाए जाते हैं। उन इंसेक्ट्स को काऊ बर्ड्स खाती हैं। अब चूंकि कैटल काफी बड़ा होता है, इंसेक्ट्स बहुत सारे होते हैं, तो ऐसा तो है नहीं कि काऊ बर्ड्स सारे इंसेक्ट्स को खा जाएंगी। कुछ इंसेक्ट्स को खा पाती हैं, तो काऊ बर्ड्स को तो फायदा हुआ, काऊ बर्ड्स को बेनिफिट हुआ। लेकिन उसके रिस्पेक्ट में जो कैटल है, जानवर है, उसको ज्यादा कोई फायदा नहीं हुआ, ना उसको कोई लॉस हुआ, तो वो अनअफेक्टेड रहता है। आपको मैं एक विशेष जानकारी देता हूं काऊ बर्ड्स के बारे में। काऊ बर्ड्स ऐसे पक्षी होते हैं जो अपना अंडा किसी दूसरे पक्षी के घोंसले में दे देते हैं। और मोस्टली करते क्या है, जब जाते हैं अंडे देने के लिए, तब मान लीजिए ये नेस्ट है, इस नेस्ट में 2 अंडे रखे हुए हैं पहले से। तो यदि काऊ बर्ड आएगा अंडे देने के लिए, तो क्या करेगा? वो एक अंडे को नीचे बाहर ड्रॉप कर देगा और उसके बगल में अपना अंडा दे देगी।
तो इस तरीके से जो दूसरा पक्षी होता है जिसका नेस्ट होता है वो इस काऊ बर्ड के अंडे को पालता है और उसके बाद में फिर बच्चा निकलता है। इस तरीके से ये काम करते हैं काऊ बर्ड्स। अगर मैं आपको दूसरा एग्जांपल दूं कमेंसलिज्म का, तो एक रिमोरा नाम की मछली, यानी इसको हम बोलते हैं चूसक मछली, जो शार्क के जस्ट साथ साथ ट्रेवल करती है। तो रिमोरा क्या है? एक ऐसी मछली है जो शार्क के जस्ट साथ साथ ट्रेवल करती है, रहती है। इससे होता क्या है, इस मछली को प्रोटेक्शन मिलता है क्योंकि बड़ी मछली है शार्क, उसके जस्ट साथ साथ ये टहलती रहती है तो इसको सुरक्षा मिलती है, तो ये बेनिफिट प्राप्त करती है। लेकिन शार्क इतनी बड़ी है तो उसको इस छोटी मछली के साथ साथ चलने से कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। तो इसका दूसरा एग्जाम्पल हुआ। दोस्तों शार्क क्या है? शार्क एक सबसे बड़ी फिश है हमारे अर्थ पे। कुछ लोग कहते हैं ब्लू व्हेल। सबसे बड़ी अगर आपसे मछली पूछे कोई व्यक्ति तो आप बताएंगे शार्क, ना कि ब्लू व्हेल, क्योंकि जो ब्लू व्हेल है वो मैमल होता है, वो एक स्तनधारी है, ना कि मछली है। तो ये कुछ एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन थी। अब हम बात करते हैं नेगेटिव इंटरेक्शन में, जिसमें हम बात करेंगे कंपटीशन। इस प्रकार के बायोटिक इंटरेक्शन में बोथ स्पीसीज, ध्यान रखिएगा, बोथ स्पीसीज को हानि होती है, दोनों प्रजातियों को हानि होती है। एग्जाम्पल समझते हैं। जैसे मान लीजिए ये कोई फील्ड है, इस फील्ड में कुछ ग्रास उगी हुई है और यहाँ पे एक काऊ है, यहाँ पे दूसरा काऊ है। तो इस काऊ का और इस काऊ का जो स्ट्रगल है वो घास के लिए होगा। अगर ग्रास खत्म हो गई, घास खत्म हो गई, तो फिर ये काऊ क्या खाएंगे? इसका मतलब ये है कि इन दोनों को लॉस होगा। तो ये एग्जाम्पल हमारा कंपटीशन का है, स्पर्धा का है। दूसरा एग्जाम्पल समझते हैं। जैसे मान लीजिए लॉयन है और लेपर्ड है। अब यहाँ पे कोई अगर जानवर है, हर्बीवोरस है, जैसे मान लीजिए काऊ है या फिर डियर है, हिरण है, तो लॉयन क्या है? कार्निवोरस एनिमल है। लेपर्ड क्या है? कार्निवोरस एनिमल है। काऊ क्या है? एक हर्बीवोरस एनिमल है। और हम ह्यूमन क्या है? ह्यूमन इस चेन में सबसे ऊपर रखे गए हैं जो ओमनिवोरस हैं। तो फिलहाल हम यहाँ पे ह्यूमन की बात नहीं करेंगे। लॉयन काऊ को खाएगा, लेपर्ड भी काऊ को खाएगा। अगर काऊ या फिर हिरण ज्यादा नहीं है तो फिर ये किसको खाएंगे? तो धीरे धीरे खत्म हो जाएंगे। इसका मतलब क्या है कि ये कंपटीशन है जीवित रहने के लिए, जहां पे दोनों प्रजातियों को हार्म होता है, लॉस होता है। अब बात करते हैं अमेंसलिज्म की। इस टाइप के बायोटिक इंटरेक्शन में, यानी इस प्रकार के बायोटिक इंटरेक्शन में एक स्पीसीज अनअफेक्टेड रहती है, अप्रभावी रहती है, लेकिन दूसरी स्पीसीज को हार्म होता है या फिर वो समाप्त हो जाती है। जैसे फॉर एग्जाम्पल एक फंगस होता है पेनिसिलम नोटाटम। पेनिसिलम नोटाटम एक फंगस होता है। ये फंगस एक विशेष टॉक्सिक सब्सटेंस को प्रोड्यूस करता है और इस टॉक्सिक सब्सटेंस के संपर्क में मोस्ट बैक्टीरिया की जो स्पीसीज होती हैं, यानी अधिकतम बैक्टीरिया की जो प्रजाति होती हैं वो मर जाती हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ कि पेनिसिलम नोटाटम जो कि एक टॉक्सिक सब्सटेंस प्रोड्यूस कर रहा था, ये अनअफेक्टेड रहता है और इसके रिस्पेक्ट में जो बैक्टीरिया थे वो डिस्ट्रॉय हो रहे हैं, वो मर रहे हैं।
तो एक स्पीसीज अनअफेक्टेड और दूसरी स्पीसीज डेथ हो रही है, डिस्ट्रॉय हो रही है, तो इसको हम बोलते हैं अमेंसिलिज्म। चलिए कुछ आपको मैं बातें बताता हूँ पेनिसिलम नोटाटम के बारे में। अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने पहली बार पेनिसिलम नोटाटम के ऊपर कार्य किया और पेनिसिलिन की खोज करी। पेनिसिलिन क्या है? पेनिसिलिन वर्ल्ड की फर्स्ट एंटीबायोटिक मेडिसिन है जो वर्क करती है अगेंस्ट बैक्टीरिया। पेनिसिलिन ने क्रांति ला दी। अगर पेनिसिलिन की डिस्कवरी ना हुई होती तो हो सकता कि आज आबादी ज़्यादा ना होती पूरे वर्ल्ड के अंदर, क्योंकि काफ़ी इन्फेक्शन से, संक्रमण से काफ़ी लोग मर रहे थे उसके बाद में। लेकिन अलेक्जेंडर फ्लेमिंग पेनिसिलिन को एक्सट्रैक्ट नहीं कर पाया। उसके बाद में कुछ वैज्ञानिकों ने पेनिसिलिन को एक्सट्रैक्ट किया और उसको मेडिसिन फॉर्म में लेके आए। तो अगर आपसे पूछे कि फर्स्ट एंटीबायोटिक इन द वर्ल्ड कौन सी है, तो आप बोलेंगे पेनिसिलिन है। और पेनिसिलिन को किसने डिस्कवर किया? दैट इज अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। चलिए अब बात करते हैं पैरासिटिज्म के ऊपर, यानी परजीविता के ऊपर। इस प्रकार के बायोटिक इंटरेक्शन में एक स्पीसीज हार्म होती है और दूसरी स्पीसीज बेनिफिट प्राप्त करती है। जैसे मान लीजिए ये कोई बबूल का पेड़ है और बबूल के पेड़ के ऊपर हमने देखा है मोस्टली अमरबेल पाई जाती है। तो अमरबेल क्या है? वो एक पैरासाइट है, परजीवी है, और होस्ट है बबूल का पेड़। मेजबान कौन है? बबूल का पेड़। तो इस पेड़ पर भी रहती है और पोषण यहाँ से प्राप्त करती रहती है। इससे क्या हो रहा है? अमरबेल को तो फायदा हो रहा है, इसको बेनिफिट हो रहा है, लेकिन रिस्पेक्ट में अगर हम बात करें बबूल के पेड़ की तो इसको लॉस हो रहा है, ये हार्म में है। दूसरा एग्जाम्पल अगर हम बात करें, जैसे कुछ परजीवी हमारे पेट में रहते हैं, आंतों में रहते हैं, लीवर में रहते हैं। जैसे फैसियोला हेपेटिका एक परजीवी है। ये परजीवी जिसको हम लीवर फ्लूक कहते हैं, इस परजीवी को तो फायदा होता है, बेनिफिट होता है, लेकिन जिस मेजबान के अंदर ये रहता है उसको हार्म होता है, लॉस होता है। अब बात करते हैं प्रेडेशन की। बिल्कुल पैरासिटिज्म की तरह ही है ये। इस प्रकार के बायोटिक इंटरेक्शन में एक स्पीसीज हार्म होती है और दूसरी स्पीसीज बेनिफिट होती है। जैसे मान लीजिए लॉयन और दूसरा कोई भी एनिमल, अगर लॉयन किसी भी एनिमल को खाता है, शिकार बनाता है, तो लॉयन को फायदा हुआ, लेकिन जो दूसरा एनिमल जिसको उसने खा लिया उसको अपना जीवन से हाथ धोना पड़ा, तो उसको लॉस हुआ, उसको हार्म हुआ। तो ये थे कुछ इंपॉर्टेंट बायोटिक इंटरेक्शन। अब हम बात करते हैं कुछ डिफरेंट टाइप से जो क्वेश्चंस आते हैं एग्जाम में। जैसे आपसे पूछेगा कि बताइए कौन सा ऐसा बायोटिक इंटरेक्शन है जो पॉजिटिव और पॉजिटिव इंटरेक्शन शो करता है, यानी जिसमें दोनों स्पीसीज को पॉजिटिव यानी प्रॉफिट होता है, लाभ होता है, तो इसको बोलेंगे म्यूचुअलिज्म। तो आपसे सिंबल्स पूछता है, प्लस माइनस, माइनस माइनस, ये सिंबल्स आपको ध्यान में रखना होगा इन सभी के रिस्पेक्ट में। चलिए देखते हैं। जैसा आपके सामने जो चार्ट बना हुआ है बायोटिक इंटरेक्शन का, इस चार्ट में नेगेटिव इंटरेक्शंस कौन कौन से हैं? कंपटीशन, प्रेडेशन और पैरासिटिज्म और अमेंसिलिज्म। आप देख रहे हैं कि कंपटीशन में दोनों एनिमल्स को लॉस हो रहा था, तो सिंबल क्या बनेगा? माइनस माइनस। प्रेडेशन में एक एनिमल जो दूसरे एनिमल को खा रहा था वो पॉजिटिव में था, तो प्लस होगा, और जो दूसरा एनिमल जो मर रहा है वो नेगेटिव में है, तो माइनस होगा। तो प्रेडिशन में क्या होगा? प्लस और माइनस।
सेम होगा पैरासिटिज्म में। इसमें क्या होगा, जो परजीवी इंसान के अंदर रहता है वो पॉजिटिव में है और वो इंसान नेगेटिव में होता है, तो प्लस माइनस होगा। अगर हम बात करें असहभोजिता यानी अमेंसलिज्म की, तो जो पेनिसिलिन था, पेनिसिलियम नोटाटम था, उसको कोई प्रभाव नहीं पड़ा है, लेकिन जो बैक्टीरिया था वो मर रहा है, तो फाइनली वो होगा नेगेटिव में। तो यहाँ सिंबल क्या होगा, माइनस और अनअफेक्टेड यानी 0। अब बात करते हैं म्यूचुअलिज्म की। म्यूचुअलिज्म में दोनों प्रजातियों को फायदा हो रहा था, प्रॉफिट हो रहा था, तो ये प्लस प्लस होगा। कमेंसलिज्म में क्या हो रहा था, काउ बर्ड्स जो था उसको फायदा हो रहा था, लेकिन जो कैटल था उसको कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा था, तो प्लस और नॉट इफेक्टेड यानी 0। उसके अलावा अगर हम बात करें, रिमोरा जो फिश थी, चूसक मछली थी, इस चूसक मछली को फायदा मिल रहा था सार्क के संपर्क में आने से, लेकिन सार्क को इससे कोई फायदा नहीं मिल रहा था, दैट मीन्स प्लस और अनअफेक्टेड। तो ये थे कुछ इंपॉर्टेंट बायोटेक इंटरेक्शन। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगेगा। और जाते जाते आप अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि लगातार आपको वीडियोस मिलते रहें। लाइक करिए, शेयर करिए एज सुन एज पॉसिबल, ताकि लगातार आपको वीडियोस मिलते रहें। थैंक यू वेरी मच। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।